आज का रविवार मसीही कलीसियाओं में पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, खजूर के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में कलीसियाओं के अंदर आज का दिन मनाया जाता है। आज से लेकर ये जो पूरा जो सप्ताह है, इसको पैशन वीक के नाम से भी कहा जाता है, दुख भोग सप्ताह के नाम से भी पुकारा जाता है। फ्राइडे या ये जो शुक्रवार है उसे गुड फ्राइडे के नाम से पुकारा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के दिन के रूप में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद वाला जो रविवार है, रिजरेक्शन संडे या आम भाषा में ईस्टर संडे के नाम से लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे ईस्टर की जगह में पुनरुत्थान का रविवार कहना मैं ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उन दोनों शब्दों में काफी अंतर है ना। सो ये जो सप्ताह, अब ध्यान से सुनना, ये जो सप्ताह जो आज से आरंभ हो रहा है, यह रविवार खजूर के पर्व के उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, या यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को एक बलि के रूप में अर्पित किया, उस याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और उसके बाद वाला जो रविवार है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उनके मृतकोत्थान या पुनरुत्थान के आनंद को कलीसिया मनाती है। तो ये जो सप्ताह के अंदर बहुत सारे घटनाक्रम यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके जीवन के अंदर एक के बाद एक प्रकट हुए, उसका एक सीरीज कलीसियाओं में सिखाया जाता है, लोग मनन करते हैं, पढ़ते हैं। आज की सुबह जब हम प्रभु के भवन में आए हैं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा संजना आगे आएगी और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 तक वो हमें पढ़कर सुनाएगी। आओ बेटे, कम टू द फ्रंट। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक के पद भाग। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचे ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे सामने आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर यीशु ने उसने कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहा करती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब वे यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? थैंक यू। आज के संदेश का शीर्षक है हमारा स्वप्न और परमेश्वर का स्वप्न, आवर ड्रीम्स एंड गॉड्स ड्रीम। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जोर से बोले, एक अंतर है। और जोर से बोले, एक अंतर है। हमारे स्वप्न में, बोले हमारे स्वप्न में और परमेश्वर के स्वप्न में एक अंतर है।
सारा संघर्ष किस बात का है मालूम है? इसी अंतर का संघर्ष है। सारी लड़ाई कहां पर है मालूम है? इसी अंतर को लेकर है। सारी मुठभेड़ कहां पर है? इसी अंतर को लेकर है। गॉड हैज ए ड्रीम फॉर अस, वी हैव ए ड्रीम अबाउट अस। हमें, हमारे लिए एक सपना है, परमेश्वर के पास में हमारे लिए एक सपना है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है। परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है कि काश हम परमेश्वर के स्वप्न को समझ सके, है ना? किसके स्वप्न को समझ सके? हम परमेश्वर के स्वप्न को समझ सके। पाम संडे, खजूर का पर्व, उसके सही अर्थ को उस समय के लोग भी नहीं समझ पाए। और एक राज की बात बताऊं, आज भी बहुतेरे लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाए हैं। उस समय उन लोगों ने बहुत सारी चीजें वहां पर की, बिना अर्थ को समझे उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया। और आज भी बिना अर्थ को समझे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। आज की सुबह प्रार्थना के साथ में जो पदभाग बेटी ने यहां पर पढ़ा, उसमें से होते हुए मैं आपको कुछ सच्चाई समझाना चाहूंगा। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 1 से 10 तक के पदभागों में होते हुए आज की सुबह मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। नए नियम के अंदर प्रारंभिक 4 पुस्तकों के अंदर सुसमाचार हमें मिलता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और इन चारों सुसमाचारों के अंदर यह वृत्तांत, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, उस वृत्तांत के बारे में हमें विस्तार से दिखाई देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 1 से लेकर 10-11 तक का पदभाग, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 1 से 11, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28 से 40 तक के पदभाग, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 12 से लेकर 19वें पद तक। अर्थात 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ना। चारों सुसमाचारों के अंदर हम इस वृत्तांत को पा रहे हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आखिरी पड़ाव के अंदर, आखिरी सप्ताह के अंदर वह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। उस प्रवेश के बारे में हम इन अध्यायों के अंदर पाते हैं। 21वें अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ में उनके चेले, वे कहां पहुंचे? यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए। जैतून पहाड़ यरूशलेम के करीब में स्थित एक पहाड़ है। जैसे पुराने समयों में राजा लोगों का राज्य हुआ करता था, तो हर शहर या जो नगर होता था उसके चारों ओर क्या होता था? एक शहर पनाह होती थी, और शहर पनाह में द्वार लगे होते थे, गेट्स लगे होते थे, और वो गेट को बंद कर दिया जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति वैसे ही प्रवेश न कर पाए। हमारे डूंगरपुर के अंदर भी यदि आप देखें तो आपको कई जगह में गेट दिखाई देते हैं, है ना। और वो गेट बड़े बड़े दरवाजे होते, उसके ऊपर लोहे की कीलें लगी हुई होती है। उस जमाने में वो इसलिए लगाई गई थी कि अगर हाथी को लाकर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास भी करे तो वो जानवर क्या हो जाए? जख्मी हो जाए और वो दरवाजा नहीं खुला। बड़ा भारी भरकम दरवाजा होता था, उसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए एक व्यक्ति से वो बंद हो नहीं सकता था। ऐसे दरवाजे लगाए जाते थे, ऐसे फाटक लगाए जाते थे जो देश को सुरक्षित रखते थे। और उस देश के अंदर यदि किसी को प्रवेश करना है तो उसे फाटक से प्रवेश करना होता था। ठीक है।
अलग अलग फाटक हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही यरूशलेम नगर के चारों ओर भी अलग अलग फाटक हुआ करते थे। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 8 फाटक उन दिनों में यीशु मसीह के समय में यरूशलेम नगर के चारों ओर हुआ करते थे। संख्या को लेकर अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक भेद मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैतून पहाड़ जिस भाग में स्थित है उसके नीचे यरूशलेम है, और जैतून पहाड़ से जैसे ही अगर वो एंटर करना चाहे तो वहां पर जो द्वार आता है उस द्वार का नाम है गोल्डन गेट। क्या नाम है उसका? नाम गोल्डन गेट। उस द्वार से एंटर करने के बाद में सबसे पहले जो स्थान आपको दिखाई देगा वह है जो आराधना का भवन था, जो टेंपल माउंट हम बोल सकते हैं, जहां पर हेरोद ने आराधना का एक भवन बनाया था। यीशु मसीह के समय का जो आराधनालय, जो देवालय जो वहां पर स्थित था। यहां पर यीशु मसीह इस अध्याय के अंदर जैतून पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और वे कहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं? वह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन से गेट से होकर वे प्रवेश करेंगे? इतिहासकार कहते हैं, बाइबल के अध्ययनकर्ता लोग कहते हैं कि वहां से जो गेट एंटर करने का है उसे गोल्डन गेट के नाम से पुकारा जाता है, और उस गेट से यीशु मसीह वहां पर एंटर करते हैं। कई बार यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं, कई अलग अलग द्वारों से होकर आए हैं, अलग अलग फाटकों से होकर आए हैं, लेकिन इस बार की एंट्री कुछ अलग थी। इसलिए अलग एक फाटक को यीशु ने चुना, और वहां से सीधे वो एंटर करेगा। कहां पहुंचेगा? परमेश्वर के मंदिर में वह पहुंचेगा। वही कारण है कि जब आप इस अध्यायों के अंदर, चारों सुसमाचारों के अंदर जब आप इसको पढ़ते हैं, यीशु मसीह एंटर करते हैं और सीधे मंदिर के अंदर जाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि जो प्रार्थना का घर था वो क्या बन गया है? वह व्यवसाय का घर बन गया। जो परमेश्वर का भवन था वो डाकुओं की खोह बन गई, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या करते हैं? वहां से बाहर निकालते हैं और एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर करते हैं। इस पृष्ठभूमि में रहते हुए हम इस घटनाक्रम में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर कहां पर आए? बेतफगे के पास आए। तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। तो अभी यीशु यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया है, फाटक के वो बाहर है। उसने अपने 2 चेलों को कहां भेजा? सामने एक गांव में भेजा। इट्स एन अनस्पेसिफाइड लोकेशन। कौन सा गांव है वो नहीं बोला, कौन सा स्थान है वो नहीं बोला, बोला कि सामने जो गांव है उस गांव में तुम्हें जाना है। देखिए, उस समय यरूशलेम के ऊपर रोमी लोग राज्य कर रहे थे। दूसरी भाषा में, रोमी गुलामी के अंदर यरूशलेम रह रहा था। एक समय में हमारा देश विदेशी ताकतों की गुलामी में था। अलग अलग लोगों ने भारत के ऊपर अलग अलग समयों में शासन किया। हम इतिहास में उससे पढ़ते हैं। हम जानते हैं, या हमने इतिहास में सीखा है, गुलामी की हालात में जब एक देश रहता है तो उस देश के लोगों की पीड़ा क्या होती है। हमें आजाद होना है, हमें एक खुली हवा में सांस लेना है, हमें निर्णयों को खुद लेने की एक आजादी और अभिव्यक्ति चाहिए। कुछ ऐसा ही यरूशलेम के अंदर भी था। यहूदियों का एक तबका जो रोमी साम्राज्य के अधीनता में था, एक तबका तो रोमी लोगों के साथ में हो गया था, लेकिन दूसरा एक तबका था जो उनका विरोध कर रहा था, जो आजादी की चाहत रखते थे। एक ऐसे माहौल के अंदर वहां के लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोमी लोगों ने चुंगी वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए उन यहूदियों को चुना था जो उनका सपोर्ट करते थे, उनको फेवर करते थे, और उन लोगों को उनके ऊपर नियुक्त किया कि तुम्हें कर वसूलना है, और वह कर किसको दिया जाएगा? रोमी सरकार को दिया जाएगा। वही कारण है कि हम बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह उस चुंगी वाले की बात करते हैं
तब लोग कहते कि यह तो पापी है। क्यों? क्योंकि अन्य लोगों की दृष्टि में यह व्यक्ति रोमी सरकार के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति था जो हमारे ही लोगों से धन इकट्ठा करके किसको दे रहा है? दूसरों को दे रहा है। सो इस प्रकार के एक माहौल के अंदर लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे और वे लोग एक आजादी की चाहत रख रहे थे कि हमें रोमी साम्राज्य से, रोमी आधिपत्य से हमें एक आजादी चाहिए। कौन हमें आजाद करेगा? कौन हमें बाहर निकालेगा? एक राजनीतिक संघर्ष का माहौल उन दिनों के अंदर बना हुआ था। ठीक है। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में यरूशलेम में एंटर करने जा रहा है, प्रवेश करने जा रहा है। कहां से प्रवेश करेगा? गोल्डन गेट से प्रवेश करेगा। अब आप ध्यान से सुनिए, उन लोगों की एक मान्यता थी कि हमें बचाने के लिए, हमें गुलामी से आजाद करने के लिए जो राजा आएगा, वह राजा किसी और फाटक से नहीं, लेकिन वह गोल्डन गेट से प्रवेश करेगा। कौन से गेट से प्रवेश करेगा? गोल्डन गेट से वो प्रवेश करेगा। कई फाटक थे इज़राइल के अंदर। कूड़ा फाटक था, ऊंट फाटक था, मछली फाटक था, अलग अलग फाटक थे। लेकिन जो राजा बनेगा, जो मसीहा आएगा, वो यरूशलेम में कौन से गेट से एंटर करेगा? वो गोल्डन गेट से एंटर करेगा। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पर यीशु मसीह किसको भेज रहे हैं? चेलों को भेज रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही क्या मिलेगी? एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यीशु मसीह ने बोला, सामने के गांव में जाना, वहां पे तुमको क्या मिलेगा? एक गधा मिलेगा, उसका बच्चा भी है, वो बंधा हुआ है, तो उसको खोलना और लेकर मेरे पास आ जाना। मान लीजिए कोई तुझे रोके, तो तुझे एक ही बात कहना है, आई नीड हिम, मुझे उसकी जरूरत है, उसके जीवन में मेरा एक उद्देश्य है, बस तू इतना बोल देना। आज इस खजूर के पर्व के अंदर, इस पाम संडे के अंदर, मेरे संदेश का शीर्षक है हमारा स्वप्न और परमेश्वर का स्वप्न। बंधे हुओं को बंधन से आजाद करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो उनकी सेवकाई के अंदर लोग जो अलग अलग बातों से बंधे हुए थे, कोई बीमारी से बंधा हुआ था, कोई दुष्टात्मा से बंधा हुआ था, कोई सामाजिक बंधनों के बंधन में बंधा हुआ था, कोई मृत्यु के फंदे में बंधा हुआ था। यीशु मसीह ने बंधनों में फंसे हुए लोगों को क्या किया? आजाद किया। हालेलुया। जो बंधन में फंसा हुआ है उसको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। अक्सर लोग कहते हैं, आप सुसमाचार गरीब तबकों के बीच में क्यों सुनाते हैं? असहाय लोगों को क्यों सुनाते हैं? बेबस लोगों को क्यों सुनाते हैं? उत्तर एक ही है। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मी को नहीं लेकिन पापी को ढूंढने के लिए आया हूं। वह जो बंधन में है मुझे उसे आजाद करना है। हालेलुया। जो बंधन में है मुझे उसे आजाद करना है। तब भी, अब भी और कल भी मेरा यीशु बंधनों में जो लोग हैं उनको वो आजाद करने में अधिक रुचि रखता है। हालेलुया। वही कारण है कई बुद्धिमान लोग जिन्हें लगता है हम आजाद हैं, वास्तविकता में वे बंधनों में ही है। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति, जो निर्बुद्धि व्यक्ति,
जो समझ रहा है कि मैं बंधन में हूं और बंधन में वो करा रहा है, उसको आजाद करने के लिए मेरा यीशु उसके जीवन में उतर आता है। आज की सुबह आपके बंधनों से आपको वो आजाद करना चाहता है, सोच के बंधनों से वो आपको आजाद करना चाहता है, परंपराओं के बंधन से वो आपको आजाद करना चाहता है, रीति रिवाज के बंधन से वो आपको आजाद करना चाहता है। आपने जिन बातों को अपने तरीके से सोच सोच कर एक बंधन को आपके चारों ओर बना के रखा है, उस बंधन में से आपका यीशु आज की सुबह आपको आजाद करना चाहता है। हुर्रामानामा सिखाबानामा शालाबानामा खबानामा। 2 मिनट आत्मा में आराधना कीजिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको छूने पाए, बंधनों से वो आपको आजाद करने पाए। सालों से शैतान ने आपको बांध रखा है, शैतान ने आपकी आंखों को अंधा कर रखा है, आपके मुंह को गूंगा कर दिया है, आपके पैरों को लंगड़ा कर दिया है। आप जाना चाहते आप जा नहीं पा रहे, आप बोलना चाहते आप बोल नहीं पा रहे, आप देखना चाहते आप देख नहीं पा रहे। शत्रु ने आपको बांध रखा है, लेकिन आज की सुबह मेरा प्रभु कहता है आई हैव ए पर्पस, सेट हिम फ्री। मेरा एक उद्देश्य है, इसे आजाद किया जाए। हो रामानामा सिखाबानामा शाखाबानामा। वो व्यक्ति जो कब्रों में रह रहा था, पत्थरों से अपने शरीर को लहलुहान कर रहा था, उसके घर वालों को उसकी जरूरत नहीं थी, समाज वालों की उसकी जरूरत नहीं थी, कब्रों में रहने के लिए उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन मेरा यीशु उसे ढूंढकर वहां पर जा पहुंचा। क्यों? क्योंकि यीशु को उसके जीवन से एक प्रयोजन था। हालेलुया। 18 साल से वो स्त्री जो कुबड़ी थी, उसको ढूंढकर यीशु वहां पर पहुंच गया। उसकी कुबड़ को यीशु ने चंगा किया। क्यों? क्योंकि यीशु को उसके जीवन से एक प्रयोजन था। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो आपके जीवन को बंधनों से आजाद करना चाहता है। आपकी प्रार्थना के कारण नहीं, आपके उपवास के कारण नहीं, आपके अच्छे कर्मों के कारण नहीं, मेरे परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करना है, इसीलिए वो आपको आजाद करना चाहता है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर आपकी आजादी को स्वीकार कीजिए। माय गॉड हैज ए पर्पस इन माय लाइफ। मेरे परमेश्वर के पास में मेरे लिए आज की सुबह एक योजना है। उस योजना की पूर्तिकरण के लिए चाहे कितना भी बड़ा बंधन क्यों न हो, उस बंधन के अंदर से मेरा यीशु मुझे बाहर निकाल कर ही रहेगा। उसके लिए उम्र एक विषय नहीं, उसके लिए समय एक विषय नहीं, उसके लिए अवस्था एक विषय नहीं। चाहे तू आज बीमार हुआ है, चाहे 12 साल पुरानी बीमारी है, चाहे जन्म से तू अंधा है, चाहे तू कब्र के अंदर चला गया है, लेकिन मेरा यीशु कहता है मुझे तुझसे एक प्रयोजन है। यू हैव टू कम आउट। तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तालियां बजाकर आत्मा में आराधना कीजिए। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आप में से कईयों को बाहर निकालना चाहता है। जिस रीति रिवाज के बंधन में शत्रु ने आपको सालों से बांध रखा है, आपके परिवार ने बांध रखा है, आपके समाज ने बांध रखा है, आज की सुबह यीशु मसीह कह रहा है, ओ इसे खोलिए, ओपन हिम, रिलीज हिम, इसे आजाद कर दो। 2025 में भारत में एक आत्मिक जागृति के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है, मुझे कुछ लोगों को जरूरत है, बंधन में पड़े हुए लोगों को मैं आजाद करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयोजन है। आत्मा में आराधना कीजिए, आत्मा में आराधना कीजिए। यहाँ पर देखने का कुछ नहीं है। आत्मा में आराधना कीजिए, ओ आत्मा में आराधना कीजिए। आपकी चंगाई को पा लीजिए, आपके छुटकारे को पा लीजिए, ओ आपकी स्वतंत्रता को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर लीजिए। कोई भी बात आपको रोकने ना पाए, कोई भी बात आपको रोकने ना पाए। यीशु नासरी के नाम से एक आजादी की घोषणा में करता हूं। होशाना मखाना मारा बाला बाबा सिखा बाना बाबा लेमेन मा लाइने बाना मा रिखा बाना मारा बाला बा रिखा बाना मारा बाला। मेरे प्रभु की दृष्टि यदि आप पर आ गई ना, वो कहीं से भी आपको निकालेगा, आप छिप नहीं सकते।
आप छिप नहीं सकते, आप छिप नहीं सकते, क्योंकि मेरे प्रभु की जिद है, जो मैंने ठाना है मैं वो करके रहूंगा। What I have decided, I will do it. हालेलुया। सेवा बंद नहीं होती, सुसमाचार का द्वार बंद नहीं होता। एक पुराना गीत था ना कि वो द्वार बंद हो जाएंगे करके गीत था। हाँ, पर मैं पिछले दिनों में जब प्रार्थना कर रहा था, मेरे को प्रभु ने कहा कि द्वार बंद कभी हो ही नहीं सकता, सुसमाचार का द्वार बंद हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कलीसिया यहां पर है तब तक द्वार बंद नहीं हो सकता। जल प्रलय आने तक नूह के जहाज का दरवाजा खुला था, नूह प्रचार कर रहा था, आ जाओ जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। दरवाजा खुला था। दरवाजा कब बंद हुआ? जब जल प्रलय आया, दरवाजा बंद हो गया। आप समझ रहे हैं? जब तक कलीसिया यहां पर है, सुसमाचार प्रचार बंद नहीं हो सकता। हालेलुया। पौलुस को कारागृह के अंदर डाल दिया, सुसमाचार बंद नहीं हुआ। कारागृह से बाहर जो उसने किया, उससे बढ़कर कारागृह के भीतर से उसने कर दिया। हालेलुया। कारागृह के बाहर खड़ा होकर एक कलीसिया में प्रचार किया होगा, लेकिन कारागृह के अंदर उसने पत्रियां लिख दी, एपिसल्स लिख दिए, जो पूरे विश्व में आज भी 2000 साल के बाद भी हम उसमें से प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सुसमाचार के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि यह सुसमाचार मेरा समाचार नहीं है, यह परमेश्वर का समाचार है। इट्स द न्यूज़ अबाउट हिम। ये उसके समाचार है, उसका समाचार है, वो बंद नहीं हो सकता। ओके, हम वापस आए तो यहां पर लिखा है कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते क्या बंधा हुआ मिलेगा? गधा बंधा हुआ मिलेगा। और तुम्हें क्या करना? उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। कोई तुमको कहे तो क्या कहना? प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। खुदा की योजनाओं के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर इन दिनों में हम में से कईयों को अलग करना चाहता है। हम कई बार सवाल उठाते, लॉर्ड व्हाई मी? मेरे साथ में ये सब क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? उत्तर एक ही है, गॉड हैज ए ग्रेटर पर्पस। एक बड़ा उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए है। आत्मा में हमें इन दिनों में उसे समझना है। वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, कब्रिस्तानों में रह रहा था, एक दिन में थोड़ी उसकी वो हालात हुई होगी। धीरे 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 करके उसकी हालात बिगड़ते 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 उस स्थिति में पहुंचा होगा। उसने भी सवाल किया होगा कि लॉर्ड मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसको भी नहीं मालूम था एक दिन यीशु वहां पर पहुंचेगा, उसके जीवन को यीशु मसीह बहाल करेगा और वह बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हमें विश्वास करना है। आज जो चुनौतियां हमें लगती है, आज जो परेशानियां हमें लग रही है, यदि आप वहां पर खड़े रहेंगे, आपका परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको वहां से बाहर निकालेगा और आप पीछे मुड़कर कहोगे थैंक यू। हालेलुया। यूसुफ के जीवन के बारे में हमें मालूम है कैसे उसे घर से निकलना पड़ा और कैसे परमेश्वर उसे राजमहल में पहुंचाया। जब वो राजमहल में पहुंच गया, एक समय आया, उसके भाई लोग उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। यूसुफ ने क्या बोला? थैंक यू। यूसुफ ने बोला थैंक यू। भाइयों ने सोचा था कि ये हमको पकड़कर अभी अंदर बंद कर देगा, लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? थैंक यू। अगर तुमने मुझे निकाला नहीं होता तो मैं आज यहां पहुंच नहीं पाता। आप समझ रहे हैं? मेरे और आपके जीवन के अंदर यदि आप एक सीजन में तिरस्करण का अनुभव करते हैं, एक मौसम में कोई आपको ठुकराता है, आपके अपने आप को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगले मौसम में परमेश्वर आपको उस
स्थान में पहुंचाएगा जहां पर वह कहेगा यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, और इसके जीवन के द्वारा मैं बहुतेरों को क्या करने जा रहा हूं, आशीषित करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रायोजन है। चौथा पद, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को यह बात कही, मत्ती उसमें आगे ऐड करता है, उस कारण को बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों गधे के ऊपर बैठा, घोड़े के ऊपर क्यों नहीं बैठा, क्यों पैदल नहीं गया, और कोई माध्यम क्यों नहीं इस्तेमाल में लिया। वहां लिखा है यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह क्या होना है, पूरा होना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में यदि हम अध्ययन करें, पुराने नियम के अंदर जो जो भविष्यवाणियां की गई थी, उन भविष्यवाणियों के वचनों के पूर्तिकरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बातों को इस संसार में किया। हालेलुया। संदेश हमारे लिए क्या है? 2025 के अंदर रहने वाले विश्वासियों, हमारा प्रकाशन वचन आधारित प्रकाशन होना चाहिए। वचन के बाहर का कोई भी प्रकाशन नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वचन के बाहर का कोई भी प्रकाशन क्या नहीं है, प्रकाशन नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, मेरे लिए और आपके लिए यह पुस्तक दी हुई है। इसके अंदर 66 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 66 पुस्तकें हैं। उत्पत्ति से आरंभ होकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे जीवन और भक्ति से जुड़ी हुई सारी बातें, उसका आधार क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोलिए, परमेश्वर का वचन। जोर से बोलिए, परमेश्वर का वचन हमारा आधार है। हमारा आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी मशहूर व्यक्ति हो, यदि आपको आकर कोई ऐसी बात बोले जो इस वचन के अंदर नहीं है, तो आपको उसे स्वीकारना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? कल का मैं भी इस मंच में खड़े होकर अगर ऐसी कोई भी बात बोलूं जो इस वचन के अंदर का नहीं है, आपको क्या नहीं करना है? उसको स्वीकारना नहीं है। संतोष सुपरस्टार नहीं है, संतोष परमेश्वर भी नहीं है। मैं कौन हूं? मैं प्रभु के वचन को सीख रहा हूं। आप कौन हैं? आप भी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। फर्क इतना है कि शायद थोड़ा ज्यादा समय मैंने वचन के साथ में बिताया, थोड़ा ज्यादा अनुभवी लोगों के साथ में मैं उठा बैठा, चाहे थोड़ा ज्यादा अध्ययन मैंने किया, तो थोड़ा ज्यादा मैं सीख गया। पर आपको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। कहां से सीखना है? कहां से सीखना है? दोस्तों बोले, कहां से सीखना है? परमेश्वर के वचन से। यूट्यूब से नहीं सीखना है। कहां से नहीं सीखना है? यूट्यूब से। बोले, यूट्यूब से। जोर से बोले, यूट्यूब से नहीं सीखना है। कहां से सीखना है? कौन से वचन से? परमेश्वर के वचन से, बाइबल से सीखना है। पास्टर संतोष ने क्या बोला करके आपको उछलने के कूदने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या जो पास्टर संतोष बोल रहा है, क्या वो बाइबल के अंदर है या नहीं, उसको आपको पकड़ना है ना। आजकल क्या होता है कि वो जमाना ऐसा है ना कि जो बड़ा आकर्षक करके बताते, लोगों को लगता है यार बहुत नई चीज आ रही है, जोरदार चीज आ रही है। जोरदार के चक्कर में जाएंगे तो बहुत बुरे पिट जाएंगे। अपन को उसके चक्करों में जाने की जरूरत नहीं है। जो है उसको समझ लो, उतना कर लो, तो ही जीवन बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल क्या है कि वो मॉडर्न जमाना आ गया ना, तो हम सब कुछ नया चाहते हैं, कुछ जोरदार चाहते हैं, कुछ मसाला चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम उलझ जाते हैं। अपने को कहीं ज्यादा जोरदार के चक्कर में नहीं जाना है। जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना अपने जीवन में उतार लो, वो ही बहुत है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तू पहाड़ को भी क्या कर देगा, हिला देगा। अर्थात थोड़ा भी तुझे मालूम है तो तू बहुत कुछ कर सकता है, पर जो थोड़ा मालूम है वो सही मालूम होना चाहिए, है ना। थोड़ा मालूम है वो क्या मालूम होना चाहिए, सही मालूम होना चाहिए। चलिए, तो यीशु मसीह यहां पर मत्ती कह रहा है कि वचन के पूर्तिकरण के लिए ये बातें हुई। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। पुराने नियम के जकरिया नबी की पुस्तक के अंदर के एक भविष्यवाणी के पूर्तिकरण के रूप में यीशु मसीह ने इस कार्य को वहां पर किया। देखिए, आमतौर पर एक राजा अगर प्रवेश करेगा तो वो गधे के ऊपर नहीं बैठेगा, वो किसके ऊपर बैठेगा, बोलिए ना, घोड़े के ऊपर बैठेगा। घोड़े के ऊपर बैठेगा, गधे के ऊपर बैठेगा। अगर कोई बड़ा मंत्री यहां पर आएगा तो वो क्या करेगा, सबसे महंगी गाड़ी में बैठेगा वो, है ना। साइकिल थोड़ी चला के आएगा, स्कूटी लेके थोड़ी आएगा, नहीं आएगा वो गाड़ी में आएगा। उसके आगे पीछे लोग घूमेंगे, बॉडीगार्ड घूमेंगे, बंदूकधारी घूमेंगे, गाड़ी आगे गाड़ी पीछे, और इस माहौल के अंदर आएगा। यीशु मसीह का जन्म राजमहल में नहीं हुआ, धनाढ़ी परिवार में नहीं हुआ। यीशु मसीह के जन्म के समय सराय में स्थान नहीं था, एक गौशाले में स्थान रहा, वहां पर यीशु का जन्म हुआ। उन दिनों की परंपरा के आधार पर हर व्यक्ति अपनी आमदनी के आधार पर एक भेंट चढ़ाया करता था जब प्रभु के भवन में जाया करता था। और जो गरीब लोग थे उनके लिए व्यवस्था थी कि वह एक पक्षी को क्या कर सकते हैं, बलि के रूप में चढ़ा सकते, जो गरीब होता। तो यीशु मसीह के माता पिता के पास में अधिक धन नहीं था, वे भी जब प्रभु के भवन में आए तो एक पक्षी को उन्होंने क्या करा, बलि के रूप में उन दिनों में चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में कई जगहों में वे घूमते फिरते रहे, रहने के लिए एक स्थान भी उनके पास में नहीं था। ऐसे एक माहौल के अंदर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे हैं, वो किसको चुन रहे हैं, एक गधे को चुन रहे हैं। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक चिन्ह लोगों को बताना चाहते थे, आई एम ए डिफरेंट किंग, मैं एक अलग राजा हूं, मैं एक अलग राजा हूं। संसार के राजा राजमहलों में रहते हैं, लेकिन मैं राजमहल में नहीं रहता, मैं लोगों के दिलों में राज्य करना चाहता हूं। हालेलुया। उसके जन्म की वार्ता गडरियों के पास में पहुंची, उसके जन्म की वार्ता चरवाहों के पास में पहुंची। हालेलुया। उस तबके के लोग जो समाज में दूर कर दिए गए थे, उन तक यीशु पहुंचा। छठे पद में, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। अर्थात जो जो बोला था वो सब कर लिया। अब कौन आ गया, गदही आ गई, उसका बच्चा आ गया। सातवें पद में, गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने क्या डाले, कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। तो यीशु मसीह अब किसके ऊपर बैठ गया है, जोर से बोले, किसके ऊपर बैठ गया, गदही के ऊपर बैठ गया। और अब कौन से गेट से वो एंटर कर रहा है, कौन से गेट से एंटर कर रहा है, गोल्डन गेट से। अब एक बीच की बात बताऊं, उस समय में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के रोटी को खाया था, यीशु मसीह के हाथों से चिन्ह चमत्कार को देखा था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कई बातों में यीशु के साथ में रहकर, भीड़ का एक हिस्सा बनकर, कई आराम की चीजों को उन्होंने पाया था। इनकी सोच थी कि यार ये व्यक्ति सही है, खाना भी दे रहा है, चंगा भी कर रहा है, हमारी अपन बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें ये क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अगर ये हमारा राजा बन गया, ये हमारा राजा बन गया, तो अपना काम आप समझ रहे हो,
नेता लोग जब चुनाव के लिए आते ना तो वो बड़े बड़े वायदे देते, हम आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो अपन को लगता है यार ये ठीक लग रहा है, यार ये आदमी थोड़ा सही लग रहा है। क्योंकि जब नेता चुनाव के पहले हाथ भी जोड़ेगा ना, आपके पैर भी पकड़ लेगा, लेकिन चुनाव के बाद में वो आपके पैर को खींच लेगा, है ना। चुनाव से पहले वो जमीन तक झुकेगा। और अपन को क्या लगता है, यार क्या आदमी है, क्या नम्र आदमी है, क्या दीन आदमी है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, एक व्यक्ति की नम्रता तब प्रकट होती है जब उसके पास में अधिकार होता है। जब अधिकार नहीं है तो कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास में अधिकार है तब आप नम्र रह पाते या नहीं पाते वो महत्वपूर्ण है। यूसुफ जब अधिकारी था, अपने भाइयों को पकड़कर बंद कर सकता था, वहां पर वो भाइयों को क्या कर रहा है, क्षमा कर रहा है। वह है नम्रता। यीशु मसीह क्रूस पर चाहिए तो स्वर्ग से आग उतार सकता था, लेकिन यीशु कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह गधी के ऊपर बैठकर अब कहां की ओर प्रवेश कर रहे हैं, यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहे हैं। लोगों का स्वप्न क्या है, इसने हमें चंगा किया था, इसने हमें रोटी दी थी, अब ये क्या बनेगा, राजा बनेगा। क्योंकि वे गुलामी में हैं, रोमी सरकार की गुलामी में हैं, और वे ढूंढ रहे हैं एक मसीहा को जो राजनीतिक रीति से उनको विजय देगा और राजगद्दी पर बैठेगा और राज्य करेगा। आप समझना, एक भेद की बात मैं बताने जा रहा हूं। लोग क्या करने लगे, बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, क्या कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या मच गई, हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। यीशु मसीह इसके पहले कई बार उस नगर में आया, लेकिन इस बार जब वो नगर में आया तो एक अलग अंदाज में आया। इन ए डिफरेंट स्टाइल ही इज एंटरिंग। लोगों का जय घोष, खजूर के पत्ते वे हिला रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं, होशन्ना, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। लोग पूछ रहे ये कौन है। किसी ने कहा ये गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। क्या बोला, गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। अब अपन मुख्य विदेश में आ रहे हैं, अब मुख्य विषय में आ रहे हैं। मुझे बताइए ये लोग क्यों आराधना कर रहे थे, ये लोगों ने खजूर की डालियां क्यों तोड़ी, क्यों कपड़े बिछाए, क्यों चिल्लाए ये लोग क्यों चिल्लाए थे। इनके मन में एक स्वप्न था, उन लोगों के मन में एक स्वप्न था, और वो स्वप्न क्या था, दे वर लुकिंग फॉर ए पॉलिटिकल किंग। वो एक राजनीतिक राजा को चाह रहे थे। उनको मालूम था कि दाऊद के पुत्रों में से एक क्या करेगा, राजा बनेगा, दाऊद के वंश में से एक राजा बनेगा। और जब उन्होंने यीशु मसीह की सेवकाई को देखा और उन्होंने समझा कि ये रोटी भी दे रहा है, ये कपड़ा भी दे रहा है, ये मकान भी दे रहा है, तो उनके दिल में आया इससे बढ़कर और कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। हालेलुया। लोगों ने पूछा ये कौन है, तो क्या जवाब था, गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आपको एक सच्चाई बताऊं, जितने लोग चिल्ला रहे थे ना, उसमें से एक भी समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहा था। वे खजूर का पर्व जरूर मना रहे थे, पर
उनको नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु आ रहा है किसके ऊपर बैठकर? गधे के ऊपर बैठकर एंटर कर रहा है। ये लोग क्यों वर्शिप कर रहे हैं? उनका स्वप्न क्या था? यीशु राजा बनेगा, रोमियों को हरा देगा, राजगद्दी पे बैठ जाएगा, हम भी साइड में बैठ जाएंगे। आपको राज की बात बताऊं, भीड़ की बात सोचो। चेलों के भी दिमाग में यही पिक्चर था। चेलों के भी दिमाग में यही पिक्चर था कि हम सब कहां बन जाएंगे। इसीलिए पहले से डिस्कशन था, यार हम में से बड़ा कौन है? होम मिनिस्ट्री किसके पास में रहेगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास में रहेगी? वित्त मंत्री कौन बनेगा? गृह मंत्री कौन बनेगा? ये चर्चाएं ये आपस में कर रहे थे। इधर यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, लेकिन साथ वाली टीम की चर्चा क्या है? अपन वित्त मंत्री कौन बनेगा, है ना, गृह मंत्री कौन बनेगा, रक्षा का भार कौन संभालेगा, ये इनके बीच की चर्चा है। यहां पर भीड़ होशन्ना होशन्ना गा रही है, लेकिन यीशु को मालूम था ये होशन्ना ये बिना समझे कर रहे हैं। इन्होंने खजूर की डालियां भी काटी, कपड़े भी बिछाए, लेकिन इनको नहीं मालूम ये क्यों कर रहे हैं। सप्ताह भर के अंदर ही इन सबकी होशन्ना बंद हो जाएगी। इनमें से एक भी मेरे साथ में रहने वाला नहीं है। आज ये मेरी स्तुति कर रहे, मेरी आराधना कर रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका जो स्वप्न है मैं उसे पूरा कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? हमारी आराधना हमारे स्वप्नों के पूर्तिकरण के कारण नहीं होने पार। दैट्स नॉट ट्रू वर्शिप। सच्ची आराधना वो नहीं है प्रियो। आपके स्वप्नों के पूर्तिकरण के लिए भावनाओं में बहकर उछलना कूदना आराधना नहीं है। हमारी आराधना वो होती है जहां पर हम समझ जाते हैं मेरा परमेश्वर जो भी करेगा वो मेरे लाभ ही के लिए है। मुझे समझ में आए या नहीं आए, मेरा प्रभु जो मेरे जीवन में करेगा, दैट्स फॉर माई बेनिफिट, दैट्स माई वर्शिप। वो है मेरी आराधना। हालेलुया। खजूर का पर्व तब भी लोग मनाते थे, आज भी मना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कितने लोग समझ पा रहे हैं। कोई चंगा हो गया तो कूद रहा है, किसी की वीजा मिल गया तो वो इशू इशू कर रहा है, कोई दूसरे के लॉटरी लग गई तो वो ऊपर नीचे छलांग लगा रहा है। लेकिन यीशु कह रहा है इनका स्वप्न कुछ और है, मेरा स्वप्न कुछ और है। इनका स्वप्न वीजा है, इसका स्वप्न मकान है, उसका स्वप्न खेती बाड़ी है, उसका स्वप्न मेरे घर में जीव जानवर होने हैं, लेकिन मेरा स्वप्न कुछ और है। मैं जहां रहता हूं वहां मुझे इन्हें ले जाना है। हालेलुया। दैट्स माय ड्रीम, दैट्स माय डिजायर। मेरा स्वप्न वो है, मेरा डिजायर वो है। यूसुफ, तूने स्वप्न देखा, शायद तू भी समझ नहीं पाया होगा वो स्वप्न क्या है। हालेलुया। स्वप्न यूसुफ ने देखा था, भाइयों को बताया, माता पिता को बताया। यूसुफ को भी समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। जीवन की हालातों से होके जब वो गुजरा तब भी शायद उसको समझ में नहीं आया होगा एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। लेकिन जीवन के एक मुकाम में जब वो उस गंतव्य में पहुंचा, जब उसके सामने एक एक करके बातें घटित होने लगी, तब उसको याद आया आज से 13 साल पहले जो स्वप्न मैंने देखा था वो स्वप्न इस रीति से मेरे परमेश्वर ने पूरा किया। और जब उसने समझा वो सबको कहता है थैंक यू। वो अपने परिवार को कह रहा थैंक यू, तुमने मुझे ठुकराया, थैंक यू, तुमने मुझे बाहर किया, थैंक यू, मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर अपने ड्रीम को पूरा किया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस पाम संडे, इस खजूर के पर्व के दिन प्रभु का आत्मा चाहता है हम परमेश्वर के स्वप्न को समझने के लिए समय निकालें। हाँ, वो हमें चंगा करता है, वो हमें रोटी देता है, वो हमें खाना देता है, वो हमें वस्त्र देता है, ये सब वो हमें देता है। लेकिन प्रभु चाहता है ये कुछ नहीं तो भी परमेश्वर परमेश्वर है।
उसकी योजनाएं बहुत बड़ी है, उसकी योजनाएं अगम्य है, उसकी योजनाएं समयों के परे है, और वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में अपने कार्य को करना चाहता है। देखिए यहां पर जब हलचल हुई, लोगों ने पूछा, तो उनकी गवाही क्या है? कौन है ये? नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु। ही इज जस्ट ए प्रॉफिट। समझ नहीं पाए, ही इज नॉट जस्ट ए प्रॉफिट। वो केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो प्रकाशन उनको चाहिए था। कौन सा प्रकाशन चाहिए था? पुत्रत्व का प्रकाशन चाहिए था। इनको कौन सा प्रकाशन मिल गया? प्रॉफिट वाला प्रकाशन मिल गया। आप समझ रहे? कौन सा प्रकाशन मिल गया इनको? प्रॉफिट वाला प्रकाशन मिल गया। होना कौन सा प्रकाशन था? संशिप का प्रकाशन उनको मिलना चाहिए था, पुत्रत्व का प्रकाशन मिलना चाहिए था कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। वह प्रकाशन उनको चाहिए था। आप मेरी बात समझ रहे? मैं पिछले दिनों में जम्मू में गया, तो वहां पर एक गाड़ी देखी मैंने। एक गाड़ी के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ है, और नाम के आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट, और उस व्यक्ति का नाम लिखा है। एक्चुअली वो लिखना प्रॉफिट चाह रहा था, लेकिन उसकी स्पेलिंग उस भाई को आती नहीं थी, तो उसने लिखा PROFIT, प्रॉफिट, और आगे नाम लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? वो अपने आप को बताना चाहता था कि मैं प्रॉफिट हूं, है ना, लेकिन उसकी स्पेलिंग उस भाई को आती नहीं है, तो उसने क्या लिख दिया? PROFIT। तो प्रॉफिट का शब्द का अर्थ है पैसा कमाने वाला। गलती से ही सही, पर उसने अपने आप को सच मान लिया कि मैं प्रॉफिट तो हूं, लेकिन कौन सा वाला प्रॉफिट हूं? प्रॉफिट करने वाला। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पे लोग क्या कह रहे हैं? कौन है ये प्रॉफिट जी है। यीशु में से कह रहा प्रॉफिट की ऐसी कमती सी, आई एम द सन ऑफ द लिविंग गॉड। मैं परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। आज 2025 में कलीसिया कान खोल के सुनिए, हमें प्रॉफिट का अनॉइंटिंग नहीं, हमें पुत्रत्व का अनॉइंटिंग चाहिए। हम पुत्र हैं, उससे बढ़कर कोई टाइटल नहीं है। आप बेटे हैं, उससे बढ़कर कोई टाइटल नहीं है। वो सब बाद में आता है, बाद में आता है। पिता के सामने तू प्रॉफिट भी नहीं है, तू अपोस्टल भी नहीं है, तू पास्टर भी नहीं है, तू इवेंजलिस्ट भी नहीं है, तू बेटा है। हालेलुया। और तेरे पिता के सामने जब तू जाता है, तू प्रॉफिट बन के नहीं जाता है, तू अपोस्टल बन के नहीं जाता है, तू बेटा बन के जाता है। हालेलुया। एक बार यीशु ने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में कई बातें कहते हैं, तुम क्या कहते हैं? उन्होंने बोला, कोई तो कहता है कि तू प्रॉफिट है, कोई कहता तू एलिया जैसा है, कोई कहता तू यिर्मयाह जैसा है, लेकिन एक ने बोला तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, तूने सही पकड़ा, तूने सही पकड़ा, तेरी बुद्धि से नहीं पकड़ा, ये उसने प्रकट किया है, उसने प्रकट किया है। तेरे पास में सही प्रकाशन है। तुझे, तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया प्रॉफिट के ऊपर नहीं बनती है, कलीसिया पुत्र के ऊपर बनती है। जिसके पास में पुत्रत्व का प्रकाशन है, उसके ऊपर कलीसिया बनती है। यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने कार्य को पूरा कर रहा था, उसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट के समान में पूरा कर रहा हूं, प्रेरित के समान में पूरा कर रहा हूं, वो नहीं बोला। उसको मालूम था मेरा रिश्ता पिता और पुत्र का रिश्ता है। माई रिलेशनशिप इज नॉट ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप। मेरा रिश्ता ड्यूटी बेस्ड नहीं है। आप समझ रहे हैं? नबी की सेवा है, प्रेरित की सेवा है, पास्टर की सेवा है, इवेंजलिस्ट की सेवा है। मैं विश्वास करता हूं अंत के दिनों में प्रभु ये सब करेगा। प्रेरित लोग खड़े होंगे, नबी लोग खड़े होंगे, सुसमाचार प्रचारक खड़े होंगे, उपदेशक खड़े होंगे, पासबान लोग खड़े होंगे, लेकिन ये सब एक ड्यूटी है। ये केवल एक टाइटल है जो हमें दिया गया है। हमारी असली पहचान क्या होनी चाहिए? आई एम द सन। जिसको मालूम है असली पहचान के बारे में,
उसको परवाह नहीं। लोग आपको प्रॉफिट बुलाए, लोग आपको अपोस्टल बुलाए, लोग आपको पापा जी बुलाए, लोग आपको ये बुलाए वो बुलाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे भरोसा है मेरे पिता को मैं पिता कहकर पुकार सकता हूं। हालेलुया। सो मेरा कहने का तात्पर्य, जब यीशु यरूशलेम में एंटर किया, लोगों ने जयघोष किया, होशन्ना किया, लेकिन उस भीड़ में शायद ही कोई था जो सही रीति से, जिसके पास में प्रकाशन था। विदाउट रेवलेशन यू कैन वर्शिप। बिना प्रकाशन के आप आराधना कर सकते हैं, बिना प्रकाशन के आप भीड़ लगा सकते हैं, फॉलोअरशिप भी मिल जाएगा, लाइक भी मिल जाएगा, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल पाम संडे ही नहीं है भैया, आगे गुड फ्राइडे भी आएगा, वहां तक पहुंचना है। ज्यादा लंबा सफर नहीं था इसके बीच में, संडे से फ्राइडे तक के दिन ही थे, हाथ में गिन सको इतने ही दिन थे। भीड़ कैसे गायब हो गई? क्रूस के ऊपर जब यीशु चढ़ाया जा रहा है, वहां पर कोई नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करने वाले चेले भी भाग खड़े हुए थे, इनकार करके चले गए थे। उन्हीं में से एक ने यीशु को पकड़वा लिया। यह सब हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य, हमें यीशु के साथ में एक करीबी रिश्ता पकड़ना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हम अपने आप को तैयार करें। आज की सुबह इस खजूर के पर्व के इस अवसर पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए कि हम समझ जाए कि मेरे और आपके जीवन में बंधनों से एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हमें आजाद किया है। और वह परमेश्वर अपनी कार्य योजना को मेरे और आपके जीवन के अंदर पूरा करना चाहता है। एक क्षण हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा आज की सुबह हमें तैयार करने पाए, मिलकर हम अपने आप को सौंपे। एक ऐसा राजा जो हमें डराकर, जो लुभावने वाले वादे देकर हम पर राज्य नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे लिए अपने आप को देकर अनंत काल के लिए हमें मोल लेकर हमें उस स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर वो रहता है। कोई भी राजा अपने राजमहल में आपको ले जाना नहीं चाहेगा। वो बोलेगा मैं आपके लिए महल बना के दूंगा, पर अपने राजमहल में वो नहीं ले जाएगा। लेकिन एक ही राजा है जो कहता है जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मैं तुमको ले जाऊंगा। और उस मकसद के साथ में आज की सुबह वो मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज की सुबह इस पाम संडे में वो आपको आमंत्रित करना चाहता है, वो आपको निमंत्रण देना चाहता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सालों से जिन बंधनों में पड़े हैं, उस बंधनों से वो आपको आजाद करके ईश्वरीय कार्य योजना के अंदर, ईश्वरीय उद्देश्यों के अंदर वो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। शामा सिखा बारा बना मखरा बना ममा रामाना मसिखा बारा बना मशिखा बारा बना ममा मखरा बना। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं
हुआ हूँ। मिल करके कहे मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता।